5 फरवरी के रोज़ आलमी सतह पर यह खबर फैल गई कि इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा करीम आगा खानी 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में वफ़ात पा गए हैं। अभी आपको बताएं, इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। करीम आगा खान की मौत पर दुनिया भर के इस्माइलियों में गम और उदासी देखी गई। उनकी वफ़ात पर ब्रिटिश किंग चार्ल्स सोम ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी उनकी मौत को फलाह इंसानियत का एक बड़ा नुकसान करार दिया। ये इस्माइली कौन है और इस्माइली या आगा खानी फ़िरके की तारीख़ क्या है? इस्माइलियों की इब्तदा शियों के छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से होती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज़रत अली की औलाद और आलम इस्लाम की एक मोतबर शख्सियत हैं। इमाम जाफ़र के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े इस्माइल थे। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही कुछ लोगों ने यह मान लिया था कि आपके बाद अगले इमाम हज़रत इस्माइल ही होंगे। लेकिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के वफ़ात के चंद सालों कबल ही इस्माइल वफ़ात पा गए। लिहाजा शियों ने आपके दूसरे बेटे इमाम मूसा काज़िम को अपना इमाम तस्लीम कर लिया। आज हम उन्हें असना अशरी शिया कहते हैं। लेकिन एक जमात ने कहा कि चूँकि इस्माइल बड़े बेटे थे, इसलिए अब वो नहीं तो उनकी औलादों में इमामत रहनी चाहिए, लिहाजा ये लोग इस्माइली कहलाए। कुछ लोगों ने इस्माइल की मौत का ही इनकार कर दिया और कहा कि वो मरे नहीं बल्कि गायब हो गए हैं और इस्माइल ही महदी मऊद है। कुछ लोग कूफा में अबू अल खित्ताब असदी के गिर्द जमा हुए और इस्माइल को अपना इमाम मानकर इस नए ग्रोह की बुनियाद रखी। अबू अल खित्ताब एक गाली फ़र्द था जो इमाम जाफ़र सादिक के सिलसिले में उल्टी सीधी बातें किया करता था। वो इमाम जाफ़र को खुदा और खुद को पैगंबर समझता था, लिहाजा इस ग्रोह को खत्ताबिया भी कहा गया। इस्माइली शिया 12 इमाम के बजाय सिर्फ 7 इमामों के इमामत के ही कायल थे। कई अरसों बाद उन्हीं इस्माइलियों की औलाद में से एक शख्स महदी को मिस्र में हुकूमत मिली, जहां उन्होंने खिलाफत फ़ातिमी की बुनियाद रखी। ये खुलफा बहुत शान व शौकत से वहां हुक्मरानी करते रहे। कायरा शहर और जामिअतुल अज़हर की बुनियाद भी इन्हीं इस्माइली खुलफा ने रखी थी। लेकिन साल 1094 ईस्वी में फ़ातिमी खुलफा के दरमियान खिलाफत पर झगड़ा हो गया। खलीफा के 2 बेटे मुस्ताली और नज़ार दोनों ने इमामत का दावा किया। कुछ लोगों ने मुस्ताली को अपना इमाम माना और एक ग्रोह ने नज़ार को। ये मुस्तालिया इस्माइली बर्रे सगीर में आज बोहरा या बोहरी के नाम से मशहूर है और नज़ारी इस्माइलियों को नज़ारिया कहा जाता है। इस झगड़े में खिलाफत मुस्तालियों को मिली थी, लिहाजा नज़ारी 11वीं सदी में मिस्र से फरार होकर ईरान आ गए और कस्वीन में कई सालों तक नज़ारियों ने हुकूमत की। हसन बिन सबा के दौर में नज़ारी इस्माइली सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। हसन बिन सबा वही शख्स है जिसने मसनूई जन्नत बनाई थी और अपने मानने वालों को हशाश नामी मशरूब पिलाकर उस जन्नत की लालच देता और उनसे बड़े बड़े काम करवाता। उन्हें फ़िदायीन कहा जाता था, जिन्होंने कई मुस्लिम सुल्तानों को शहीद किया था और पूरी सरजमीन ईरान में उनकी दहशत थी। बाद में उनके इमाम हसन अली ज़करिया ने ज़ाहरी शरीयत और इबादत ख़त्म कर दी और सिर्फ बातनी शरीयत बरकरार रखी। इसलिए इस्माइलियों को फ़िरक़ा बातनिया भी कहा जाता है। इस्माइलियों के हैरान कुन और अजीब व गरीब अकायद की वजह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका उन्हें गैर मुस्लिम और काफिर करार देती है। इस्माइलियों के अकायद के मुताबिक इमाम बर्रा रास्त अल्लाह का नुमाइंदा है और वो कुरान की जैसी चाहे वैसी तशरीह व तावील कर सकता है। उसका फरमान आखिरी हुक्म होता है। जो शख्स इमाम को तस्लीम किए बगैर मर गया, गोया वो काफिर मरा। अगर इबादत की बात करें तो इस्माइलियों में दिन भर में सिर्फ 2 या 3 वक्त की नमाजें अदा की जाती हैं, जिसमें वो 4 से 6 रकत नमाज अदा करते हैं, जिसे बैठकर पढ़ी जाती है। नमाज में किबला रू होना भी ज़रूरी नहीं और नमाज के ख़ात्मे पर इमाम से दुआ मांगी जाती है।
उनका मानना है कि नमाज के लिए वज़ू की कोई ज़रूरत नहीं, अंदरूनी तहारत ही सब कुछ है। उनके यहाँ ज़कात अदा नहीं की जाती, बल्कि आमदनी का एक मखसूस हिस्सा इमाम को पहुँचाई जाती है। इस्माइलियों के यहाँ सूद और गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त है। उनके यहाँ इबादत गाह को मस्जिद के बजाय जमात खाना कहा जाता है। उन पर हज फ़र्ज़ नहीं, इमाम का दीदार ही हज शुमार किया जाता है। इस्माइलियों के बेशतर फ़िरके हज़रत अली को खुदा मानते हैं और अपने इमाम वक्त को सजदा करते हैं। उनका सबसे बदतरीन अकीदा भी यही है कि अल्लाह का नूर हज़रत अली के अंदर हुलूल कर गया और हज़रत अली का नूर आपके औलादों या इमामों में मुंतकल होता रहा। उनके नज़दीक मैदान हश्र, पुले सरात, जन्नत और जहन्नम का कोई ज़ाहरी वजूद नहीं है, बल्कि ये सब महज फसाना है और हश्र के दिन इंसान अपने जिस्म के साथ नहीं उठाया जाएगा। तमाम मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मगर इस्माइलियों में रोज़ों की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात उनके यहाँ जुमा और नए चांद के बाद 7वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाता है और उन रोज़ों को शाह मौला का नाम दिया जाता है। इस्माइलियों के कुछ तालीमात ऐसी भी हैं जिन्हें ये सिर्फ सीना बसीना मुंतकिल करते हैं, इसलिए उनकी मजहबी किताबें सिर्फ इस्माइलिया एसोसिएशन ही छाप सकती हैं, जिन्हें कोई गैर इस्माइली मुसलमान ख़रीद भी नहीं सकता। इस्माइलियों में औरतों के लिए कोई ख़ास पर्दा नहीं है और कई मजलिसों में औरत और मर्द इकट्ठे बैठते हैं। आगा खानी मर्द और औरतें ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, दीनी तालीम को कमतर समझते हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इस्माइली 7 के अदद को कामिल मानते हैं और उनके नज़दीक इस अदद को नहायत ही अहमियत हासिल है। चुनांचा आसमान, ज़मीन, सैयारे, दरिया, जहन्नम के तबके, सूरे फातिहा की आयतें, हफ्ते के दिन, बैतुल्लाह का तवाफ़ वगैरह ये सब 7 हैं और इसी तरह उनके इमाम भी 7 हैं। इस्माइली तहरीक में समाजी इंसाफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उनका मानना है कि इमाम वक्त की ये जिम्मेदारी है कि वसाइल को अवाम की ज़रूरतों के मुताबिक तकसीम करें और मुसलमानों को मुआशी एतबार से मजबूत बनाया जाए। उनमें ज़्यादातर अफराद आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और तिजारत करते हैं। वो अपने माल को अपनी कम्युनिटी के लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। आज इस्माइलियों में मौजूद सबसे बड़ी जमात नज़ारी इस्माइलियों की है, जिसे आगा खानी भी कहा जाता है, और इनकी आबादी पूरी दुनिया में 15 मिलियन से भी ज़्यादा है। कहते हैं कि साल 1808 ईस्वी में नज़ारी ईरान में रहा करते थे। उस वक्त ईरान के बादशाह ने अपनी बेटी सरवर जान की शादी इस्माइलियों के 46वें इमाम हसन अली शाह से करवा दिया, जो इमाम इस्माइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और उस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद नज़ारी इस्माइलियों के इमाम वक्त थे। उस ज़माने में बैरूनी ताकतें ईरान पर हमला आवर हो रही थीं और ईरान के बादशाह को ख़तरा लाहक था, लिहाजा इमाम हसन अली शाह ने तमाम तर हालात संभाले और लोगों को ईरान में मुत्तहद किया। लिहाजा हसन अली शाह के कारनामों से खुश होकर शाह ईरान ने उन्हें आगा खान का लक़ब दिया, क्योंकि वो शेर की तरह बहादुर थे। शाह ईरान ने आगा खान को करमान में वसी जागीरें भी अता की थी, लेकिन शाह ईरान के मरने के बाद ईरान के हालात ख़राब हो गए और खुद हुकूमती लोग आगा खान के ख़िलाफ़ हो गए। लिहाजा आगा खान इस्माइलियों को लेकर ईरान से हिजरत कर गए और हिंदुस्तान आ गए। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उन्होंने आगा खान को सिंध और पंजाब में बसने की इजाज़त दे दी। इमाम ने वहाँ इस्माइलियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए और बस्तियाँ आबाद की। आगा खान के इल्म व हिकमत और चर्चों से मुतासिर होकर मलका विक्टोरिया के बेटे इस्माइलियों की बड़ी इज्जत किया करते थे और यहाँ आगा खानियों को फलने फूलने का खूब मौका मिला। उस ज़माने से इस्माइलियों के हर आने वाले नए इमाम को आगा खान कहा जाने लगा। आगा खानी इब्तदा से ही अंग्रेज़ों के हिमायती और वफ़ादार थे। हसन अली शाह के वफ़ात के बाद उनके बेटे सदरुद्दीन अली आगा खान ने एक यूरोपी औरत से शादी की, जिससे करीम शाह पैदा हुए। लिहाजा इस्माइलियों की इमामत और दावत व इशाअत का मरकज़ यूरोप मुंतकिल हो गया।
शहजादा अली आगा खान यूरोप में अपने कॉकटेल पार्टियों और रिलेशनशिप्स की वजह से काफ़ी चर्चों में रहे। वो ऐशो इशरत और शाहाना ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे और कई सेलिब्रिटीज़ के साथ ताल्लुकात बनाए। गुज़श्ता दिन 5 फरवरी को वफ़ात पाने वाले प्रिंस करीम आगा खान अली आगा खान के बेटे और हसन अली शाह के पोते थे, जो पूरी दुनिया के नज़ारी इस्माइलियों के इमाम थे और जिन्हें साल 1958 में आगा खानियों का इमाम मुंतखब किया गया था। प्रिंस आगा खान की इमामत इस्माइली इमामों में सबसे तवील थी। उन्होंने मनसबे इमामत संभालने के बाद आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक इदारा कायम किया था और सोशल वर्क के एक तवील सिलसिले का आगाज़ किया। ये इदारा आज दुनिया भर के 35 मुल्कों में फैला हुआ है। 6 फरवरी को ही करीम आगा खान के मौत के फ़ौरन बाद उनके बेटे शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजम को इस्माइली बरादरी का 50वां इमाम मुकर्रर कर दिया गया है। शहजादा रहीम आगा खान का अपने वालिद के जानिब से कायम शुदा फलाही अदारों और तंजीमों से गहरा ताल्लुक़ है। अब देखना ये है कि आगा खानियों का ये मौजूदा इमाम इस जमात को किस सतह पर ले जाता है। गुमराह कुन नज़रियात और कुफरिया अकायद रखने वाली यूरोपी तहजीब से मुतासिर इस जमात का फ्यूचर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।